1.4 जर्नी टू द वेस्ट, पश्चिमी देश की यात्रा. मच ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. बहुत सारे जो संसार के साहित्य हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है. इन दिस पैसेज वी लर्न अबाउट एन एपिक नॉवल विद द टाइटल जर्नी टू द वेस्ट. हम इस परिच्छेद में महाकाव्य उपन्यास जिसका जो शीर्षक है जर्नी टू द वेस्ट एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स और प्रसिद्ध चरित्र सन वोंगकोंग और मंकी किंग. दिस नावल इज़ अ क्लासिक ऑफ चाइनीज़ लिटरेचर. ये जो उपन्यास है एक चीनी साहित्य से संदर्भित है. इट वॉज रिटन इन द 16th सेंचुरी बाय वॉन चोंग. 16th सेंचुरी में वॉन चोंग द्वारा लिखित ये साहित्य है. डज द पैसेज रिमाइंड यू ऑफ फ्यू थिंग्स यू रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर. कुछ बातें आपके इतिहास से संदर्भित हैं जो आपको इस परिच्छेद के द्वारा याद आएंगी. जर्नी टू द वेस्ट पार्ट 1. When we read the world's journey to the west, we naturally start thinking about a journey to western countries like England and America. पश्चिमी देशों की यात्रा शब्द हम पढ़ते हैं तो तब स्वाभाविक रूप से हम इंग्लैंड, अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की यात्रा के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. बट वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म. पर पश्चिमी जो शब्द है उसका अर्थ सापेक्ष है. फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट. अपने से पूर्व की ओर के देशों की दृष्टि से हम पश्चिम की ओर हैं. उनके दृष्टिकोण में हम कहाँ पर रह रहे हैं? पश्चिम की दिशा की ओर. दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट was actually a journey from China to our own country. हम जिस विशेष यात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं वह वस्तुत्व चीन से लेकर हमारे देश भारत तक की यात्रा थी. It was made by the famous 7th century traveler Yong Chong. 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध यात्री वॉन चोंग ने यह यात्रा की थी. In these days, traveling from China to India was not easy. उस समय जो है चाइना से भारत तक यात्रा करना कोई आसान काम नहीं था. Task one had to travel thousands of miles on foot or horseback, crossing desert, crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? उन दिनों उस समय चीन से भारत तक की यात्रा करना आसान काम नहीं था. रेगिस्तान लांघते, हिमाच्छादित पर्वत पार करते, चमत्कारिक अपरिचित प्रदेश रोंदते जहां लुटेरे और डाकू घूमते रहते थे. उन मार्गों पर हजारों मील की यात्रा पैदल अथवा घोड़े पर बैठकर करनी पड़ती थी. बट यॉन चोंग हैड अ ड्रीम. ऐसी यात्रा कौन करने वाला था? और उसका एक सपना था. ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना. भारत से बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ साहित्य अपनी मातृभूमि चीन में ले जाने की उसकी इच्छा थी. उसके लिए यह यात्रा एक धार्मिक यात्रा थी. इट वॉज लाइक अ पिलग्रिम्स टू हिम. वॉन चोंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम. अपने सपनों को पूरा करने के लिए वॉन चोंग ने यह दीर्घ और कठिन यात्रा की. फॉर 17 long years he kept on traveling, suffering many hardships on the way.
मार्ग में अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए वह 17 वर्ष तक प्रदीर्घ यात्रा करता रहा। He traveled across the Gobi Desert, then along the Tian Shan mountain range, and are now Kyrgyzstan or Egypt and Afghanistan and Pakistan before he came to India. In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. भारत में आने के पूर्व उसने गोबी के रेगिस्तान की यात्रा की। इसके बाद उसने तियानसान पर्वत श्रृंखला से होकर प्रवास किया और रेशम मार्ग से वो निरंतर प्रदीर्घ यात्रा करता रहा। फिर आज के किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के नाम से जाने वाले प्रांतों से होकर उसने यात्रा की। उसने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियां एकत्र की।